नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने की अपनी पॉलिसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी इकोनॉमी पर जोरदार प्रहार किया है। कई सालों से जारी अमेरिका की पाबंदियों के चलते ईरान पहले ही काफी परेशान है, लेकिन वो अपने कच्चे तेल को गैरकानूनी तौर से चीन को बेचकर अपनी इकोनॉमी को चला रहा है। लेकिन अब अमेरिका ने चीन के साथ ईरान के इस तेल के व्यापार पर एक गहरी चोट की है। ट्रंप ने एक ऐसा दांव चला है जिससे चीन भी बौखला गया है और अब भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए चीन की एक तेल रिफाइनरी पर पाबंदी लगाई है। ये रिफाइनरी हूतियों से जुड़े हुए जहाज़ों के लगभग $50 करोड़ के ईरानी तेल को खरीदती थी। अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गुरुवार को यह ऐलान किया। चीन ने इस कार्रवाई की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की और चीन ने कहा है कि अमेरिका और चीन ईरान के बीच के जो सामान्य व्यापार है उसमें अमेरिका बाधा डाल रहा है ईरान और चीन के व्यापार में। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक ये तेल ईरान की शैडो फ्लीट टैंकरों के जरिए ले जाया जा रहा था। इनमें हूती और ईरानी रक्षा मंत्रालय भी जुड़े हुए थे और इनके जहाज भी जुड़े हुए थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चीन तेल की एक तेल टर्मिनल पर पाबंदी लगाई है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरानी तेल की रिफाइनरी की खरीद ईरानी शासन के लिए आर्थिक लाइफलाइन है, इकोनॉमिक लाइफलाइन है, और ये शासन दुनिया में आतंकवाद का बहुत बड़ा समर्थक है, ईरान का शासन। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि ये पाबंदी राष्ट्रपति ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर का जो अभियान उन्होंने चलाया है ईरान के ऊपर दबाव डालने का, उसी के तहत लगाए गए हैं और इसका मकसद ईरान के तेल निर्यात को जीरो करना है। चीन ईरान के तेल का बहुत बड़ा खरीदार है। ईरान के तेल का राजस्व जो ईरान हासिल करता है उसको वो अमेरिका के सहयोगियों पर हमले और दुनिया भर में आतंकवाद का समर्थन करने के लिए करता है, ऐसा अमेरिकी विदेश मंत्रालय का दावा है। दरअसल अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना चाहता है और इसी कवायद के तहत उसने ईरान को चारों ओर से घेरने की कोशिश शुरू की है। अमेरिका ने ईरान पर इतनी पाबंदियां लगाई हैं कि वो अपना तेल कानूनी तौर पर बेच ही नहीं पाता। असल में होता क्या है कि अमेरिकी पाबंदियों का मतलब यह है कि अगर मोटे तौर पर इसको समझे तो अमेरिका अगर किसी मुल्क पर आर्थिक पाबंदी लगाता है तो उस मुल्क के साथ व्यापार करने वाले दुनिया के दूसरे देशों पर भी उन पाबंदियों की तलवार लटक जाती है। अमेरिका न सिर्फ फौजी तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी अपने दुश्मनों की कमर तोड़ने में यकीन रखता है। अमेरिका दुनिया की एक बड़ी शक्ति है। वो पाबंद हो चुके मुल्क के साथ व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए अमेरिका और उसके साथी देशों के साथ व्यापार करना मुश्किल हो जाता है या जोखिम भरा हो जाता है। यहाँ तक उन कंपनियों की संपत्ति तक भी जब्त होने का खतरा रहता है जिन पर अमेरिका पाबंदी लगाता है। लिहाजा अमेरिका जिस देश पर आर्थिक पाबंदी लगाता है तो उसकी इकोनॉमी का गिरना तय माना जाता है और अमेरिका अक्सर अपने इस हथियार का इस्तेमाल अपने विरोधी देशों की नकेल कसने के लिए करता आया है। लेकिन ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों की काट खोज ली है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि साल 2024 में जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर था, ईरान निशाने पर था, तब ईरान अमेरिका के रडार पर भी था, तब ईरान के तेल का निर्यात 2024 की पहली तिमाही के दौरान $35.8 अरब का रहा, जो 6 सालों के में सबसे अधिक है। तो ईरान अपना तेल बेचकर मुनाफा कैसे कमा रहा है? इसका जवाब है चीन। दरअसल चीन ही वो देश है जो ईरान का सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है। ईरान के तेल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और वो उसे इंटरनेशनल मार्केट से कम कीमत पर चीन को बेच रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में खुले तौर पर ईरानी तेल बेच ही नहीं सकता अमेरिकी पाबंदियों के चलते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का 80% तेल तो अकेला चीन ही खरीद रहा है। चीन ईरान को हर दिन ईरान से 15 लाख बैरल तेल खरीदता है, ऐसा कई रिपोर्ट्स में बताया गया है। जानकारी के मुताबिक ईरान अपने तेल की बिक्री में 5% तक डिस्काउंट भी देता है। पिछले साल तो ये छूट $13 प्रति बैरल तक थी 2023 तक। ईरान के तेल की खरीद से अमेरिका ने जो एक्शन लिया है उसको बचाने के लिए चीन 3 खास चीज़ों पर काम करता है। पहली, चीन की छोटी रिफाइनरीज जिन्हें टी पॉट्स कहा जाता है। दूसरा, चीन के छोटे बैंक्स। और तीसरा, इस तेल को चीन तक पहुंचाने वाली डार्क फ्लीट। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ईरान से आने वाले तेल के टैंकर्स को अमेरिका की नज़रों से बचाने के लिए एक अच्छा नेटवर्क बनाया है। इससे टैंकरों की सही लोकेशन पता ही नहीं चल पाती। इस फ्लीट को शिप टू शिप ट्रांसफ़र किया जाता है और कई बार ये खराब मौसम के दौरान किया जाता है ताकि लोकेशन और इनकी एक्टिविटी को सीक्रेट रखा जा सके और अमेरिका की पकड़ में ना आ सके। ऐसे में ये तेल कहाँ से आया,
चीन में कहां से आया ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इस तेल को रिफाइन करने के लिए चीन अपनी बड़ी सरकारी रिफाइनरीज की बजाय छोटी और सेमी गवर्नमेंट रिफाइनरीज का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी बड़ी रिफाइनरीज पर अमेरिका की पाबंदियां ना लग सकें। ये छोटी रिफाइनरीज ना तो विदेशों में व्यापार करती हैं और ना ही उन्हें डॉलर की ज़रूरत होती है और ना ही विदेशी फंडिंग की, लिहाजा उन पर अमेरिकी पाबंदियां ज़्यादा असर नहीं डालती। इस ईरानी तेल के पेमेंट के लिए चीन इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम की मॉनिटरिंग से भी बचने की कोशिश करता है और छोटे बैंकों का इस्तेमाल करता है। चीन अपने बड़े बैंकों को अमेरिकी पाबंदियों के दायरे में नहीं लाना चाहता, लिहाजा इन छोटे बैंकों से ईरान को डॉलर की बजाय चीन की मुद्रा युआन में पेमेंट किया जाता है। जब ये बैंक ईरान के साथ जुड़े हुए हैं सारे बैंक, और जब ईरान चीन से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदता है तो फिर वो इन्हीं बैंकों के जरिए चीन की मुद्रा में ही पेमेंट कर देता है। इसी फॉर्मूले के तहत अमेरिकी पाबंदियों को मात देकर ईरान अभी तक चीन को अपना तेल बेचकर मुनाफा कमा रहा है, लेकिन अब अमेरिका ऐसी कंपनियों को भी निशाना बनाना शुरू कर चुका है और उसकी शुरुआत इस पाबंदी से हुई है। अब देखना होगा कि अमेरिका के इस दाव का ईरान और चीन मिलकर कैसे जवाब देते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।